दी सॉन्ग ऑफ थियोडा कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं एक महल को जो कि आग लगने के कारण नष्ट हो जाता है। उसी के बीच में एक लड़की अपने डैगर को एक लड़के के सामने करती है और वे उससे पूछती है, लेटियो मुझे बताओ क्या यहाँ जो कुछ भी हुआ है इसका कारण तुम हो? लेटियो जो कि ये सब सुनकर शांति से उस लड़की की ओर देख रहा होता है, तभी वो लड़की रोते हुए कहती है, तुम क्यों नहीं मुझे सच बताते हो? प्लीज एक कह दो कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। लेटियो कहता है, सिएना मुझे माफ कर दो। सिएना ये शब्द सुनकर पूरी तरीके से टूट जाती है। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं इस एम्पायर का पास्ट हिस्ट्री। थियोडर एम्पायर जो कि एक बहुत ही ग्लोरियस साम्राज्य था, लेकिन समय गुजरने के साथ वे दो हिस्सों में टूट गया। एक जो कि ईस्टर्न एम्पायर कहलाया और दूसरा वेस्टर्न एम्पायर कहलाया। कुछ समय के बाद वेस्टर्न एम्पायर पूरे 3 सालों के लिए अपने नेबर किंगडम जो कि सागा होता है उसके साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाता है और वे लोग एक पीस ट्रीटी साइन करते हैं जिसमें वे लोग अपने अपने होस्टेजेस को एक्सचेंज करेंगे। जब से ये ट्रीटी साइन हुआ था तब से वे तीनों किंगडम इस प्रेजेंट पीस ट्रीटी को अपना लेते हैं। आगे हम देखते हैं वेस्टर्न थियोडर एम्पायर जिसका कैपिटल होता है इटर्नल सिटी। वहाँ हम देखते हैं छोटी सियाना को जो कि वरांडा में भाग रही होती है। उसके पीछे पीछे एक और लड़का भाग रहा होता है। वे कहता है, योर हाइनेस, अगर हिज मेजेस्टी को पता चलेगा आप पैलेस में नहीं हैं तो फिर यहाँ बहुत ही बड़ा भूचाल आ जाएगा, प्लीज रुक जाइए। दूसरी ओर हम देखते हैं सियाना को जो कि दीवालों में लगे पौधे के मदद से दीवार फांद रही होती है। सियाना उस लड़के की ओर देखकर कहती है, मेरा प्यारा नायोटिस, अगर तुम अपने मुंह खोलकर किसी को नहीं बताओगे तब तक कोई नहीं जानेगा। तुम प्रॉमिस करो तुम इसे सीक्रेट ही रखोगे। नायोटिस जो कि सियाना को जाते हुए देखता है और वे कहता है, सच में आप मुझे छोड़कर जा रही हैं योर हाइनेस? सियाना जो कि अपने हाथ में एक डैगर पकड़ी होती है वे कहती है, आज मैं दिखा दूंगी मास्टर मुल्लर को मैं कितने अच्छे तलवारबाज हूँ। सीन वहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मास्टर मुल्लर को जो कि किसी से बात कर रहे होते हैं। सियाना मास्टर को देखकर कहती है, वो रहा मास्टर मुल्लर, और वे झाड़ियों के पीछे छुप जाती है। मास्टर मुल्लर उसे नोटिस कर लेते हैं और वे अपने हाथों में एक अंगूर पकड़ लेते हैं। सियाना जैसे ही मास्टर के ऊपर अटैक करने वाली होती है, मास्टर वे अंगूर को लेकर सियाना के माथे पर ही दे मारते हैं जिसके कारण सियाना के हाथ से उसके डैगर छूट जाता है और मास्टर मुल्लर सियाना के टांग खींचते हुए कहते हैं, मुझे मारने के लिए एक असैसिन वो भी खुले आसमान के नीचे अटैक कर रहा है। इस तरीके की बेहूदगी अटैक तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। सियाना जो कि कहती है, मास्टर मुल्लर सियाना के पास जाकर बैठते हैं और वे कहते हैं, अरे ये तो प्रिंसेस हैं। प्रिंसेस आपका ये हालत किसने किया है? ये शायद वही असैसिन होगा जो कि मुझे मारने के लिए आया था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जब मैं उसे पकड़ लूंगा तो मैं उसे अच्छे सबक सिखाऊंगा। सियाना कहती है, मास्टर प्लीज आप मेरा मजाक उड़ाना बंद करेंगे, मैं ऐसी हरकत दोबारा नहीं करूंगी। और वे अपने मास्टर से पूछती है, मास्टर आप अभी क्या कर रहे थे? मास्टर तभी उस लड़के की ओर इशारा करते हैं जो कि लेटियो होता है। वे कहते हैं, आप दोनों एक ही एज के हो। मास्टर उन दोनों को मिलाते हुए कहते हैं, ये है हमारी राजकुमारी प्रिंसेस सियाना और वे हैं सागा किंगडम के क्राउन प्रिंस हिज
हाइनेस लेटियो। शियाना जैसे ही लेटियो को देखती है वे कहती है, क्या ये सच में लेटियो हैं? वे दोनों एक दूसरे से नजरें मिला रहे थे। तभी प्रिंसेस कहती हैं, ये लड़का जो कि मेरे हाइट से भी कम है, ये प्रिंस है। आगे वे कहती है, ये इतना छोटा लड़का जिसका रंग भी श्यामला है और इसके प्रीमेच्योर ग्रे हेयर भी है, क्या सच में यही क्राउन प्रिंस हैं? मास्टर मुल्लर ये सब सुनकर एम्बैरेस हो जाते हैं और वे कहते हैं, अरे वो सिल्वर हेयर है। और वे चिल्लाते हुए कहती है, मुझे ये व्यक्ति नहीं चाहिए, प्लीज आप मेरे बड़े भाई अटलास को लेकर आइए। मास्टर मुल्लर कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं, अगर आप चाहेंगी तो भी हम उन्हें वापस नहीं ला सकते हैं। वे तो अब तक सागा किंगडम के कैपिटल शेटू पहुंच गए होंगे। शियाना ये सुनकर उदास हो जाती है। तभी मास्टर मुल्लर कहते हैं, हिज हाइनेस आलस को सागा कंट्री हमारे द्वारा भेज दिया गया था। वे राजकुमार हैं जिसे बंधक बनाकर आपके साथ एक्सचेंज कर लिया गया था। वे हमारी प्रिंसेस सियाना के जुड़वा भाई थे। आगे वे कहते हैं, वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अटैच्ड हैं, इसीलिए वे इस तरह मिसबिहेव कर रही हैं। प्लीज आप बातों को समझें। लेटियो ये सुनकर कहते हैं, तो ये ऐसा है। आगे मुल्लर कहते हैं, प्लीज आप कुछ देर रेस्ट कर लें, उसके बाद मैं अरेंज करता हूँ हिज मेजेस्टी के साथ एक मीटिंग। लेटियो कहते हैं, ठीक है। इतने में शियाना के नजर लेटियो के डैगर के ऊपर जाता है, जिसमें कि एक रेड जेम लगा होता है, जिसे देखकर शियाना कहती है, ये कितना सुंदर है। और वे कहती है, ऐसा हीरा तो हमारे फादर के क्राउन में भी नहीं है। इतना कहते हैं शियाना कहती है, इधर दिखाओ तो मैं उसे देखना चाहती हूँ। इतना कहकर वे अपने हाथ को उस डैगर की ओर बढ़ाती है, जिसे देखकर मुल्लर कहते हैं, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इतने में लेटियो शियाना के हाथ को अपने डैगर से दूर रखते हैं, जिसे देखकर शियाना कहती है, ये किस तरीके की बदतमीजी है, मैं तो केवल इसे छूना चाहती हूँ। इतना कहकर वे दोबारा उस डैगर की ओर अपना हाथ बढ़ाती है। लेटियो फिर उसे अपने से दूर रखता है, जिसके कारण शियाना नीचे गिर जाती है और वे कहती है, मैं तो बस उसे कुछ देर के लिए देखना चाहती थी। लेटियो उसे घूर कर देख रहे होते हैं। इतने में मुल्लर शियाना के पास आते हैं और वे कहते हैं, प्रिंसेस आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सागा में रहने वाले लोगों के लिए उनका तलवार एक ऑनर की बात है। वे किसी को भी नहीं अपना तलवार को छूने देते हैं जब तक कि वे अपना खुद का इच्छा से नहीं देते हैं। शियाना जो कि लेटियो की ओर देख रही होती है, वे खुद से कहती है, ये बारबेरियन तो मुझे आसानी से पछाड़ सकता था, अगर ये सीरियस होता तो। इतना सोचते ही वे कहती है, मैं देखना चाहती हूँ ये और क्या क्या कर सकता है। मास्टर मुल्लर उसे समझाने की कोशिश करते हैं और वे कहते हैं, ये हमारा इटर्नल कैपिटल है, हमारा यहाँ खुद का कुछ लॉ है प्रिंसेस। लेटियो सियाना का इस हरकतों को देखकर घूर रहा होता है। इतने में शियाना कहती है, क्या एक होस्टेज इस कंट्री का प्रिंसेस को अपमान करे, वो भी खुलेआम, ये मंजूर है? नहीं, मैं इसे पनिशमेंट देना चाहती हूँ ताकि भविष्य में कोई भी ऐसे हरकत करने की कोशिश भी ना करे। इतना कहते ही वे फिर से लेटियो के रंग को लेकर मजाक करने लगती है। तभी लेटियो कहता है, ये मेरी गलती थी, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, तो प्लीज आप यहाँ जो कुछ भी हुआ है इसे आप राजा को ना बताएं और आप जो भी पनिशमेंट मुझे देना चाहती हैं मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ। शियाना ये सुनकर बगल में बने चबूतरे पर बैठती है और वे कहती है, जब आप मेरे पनिशमेंट को स्वीकार करते हैं तो मैं ये चाहती हूँ
आप मेरा सर्वेंट बन जाएं। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं नियोटोस को, जो कि कहता है यहाँ हो क्या रहा है, और वे अपने सामने देखता है मास्टर मूलर को और प्रिंसेस सियाना को। उन दोनों के साथ क्राउन प्रिंस लाटियो भी होते हैं। नियोटस कहता है प्रिंसेस आप इतने जल्दी आ गए, वो भी एक फॉरेनर के साथ। सियाना लाटियो को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है इसका नाम लाटियो है और आज से ये हमारा नया सर्वेंट है। जिसे सुनकर नियोटोस को बहुत ही बुरा झटका लगता है और वे कहता है क्या अब मैं अपना जॉब भी खोने वाला हूँ? प्लीज आप ऐसा ना करें प्रिंसेस। इसी बीच मास्टर मुल्लर प्रिंसेस को थोड़ा थपथपाते हुए कहते हैं आप इस तरीके के बात नहीं कर सकते हैं। प्रिंस लाटियो सागा किंगडम से यहाँ एक पॉलिटिकल हॉस्टेज के रूप में भेजे गए हैं और वे अभी भी एक रॉयल फैमिली का मेंबर ही हैं। और वे कहते हैं मुझे जल्द से किंग के साथ बात करना होगा, लेकिन उससे पहले इन्हें आप अपने स्टडी कंपेनियन बनाकर रखे रहिए। और वे कहते हैं प्रिंस लाटियो यहाँ नए हैं, इसीलिए वे हमारे कल्चर और लैंग्वेज से अनफेमिलियर हैं, तो प्लीज आप उनके साथ अच्छे से बिहेव कीजिएगा और हाँ आप उन्हें बुली भी नहीं कीजिएगा। इतना कहकर मूलर अपने मन में सोच रहे थे शायद अब प्रिंसेस का भी वक्त अच्छे से गुजरेगा। सीन वहाँ से कट होता है और हम देखते हैं प्रिंस और प्रिंसेस को एक दूसरे के साथ स्टडी हॉल में जाते हुए। हालांकि वे दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और वे खुद से कहती है मैं किसी को बुली नहीं करती, मैं तो सिंपली जो मुझे दिया जाता है उसे मैं रिटर्न कर देती हूँ। इतना कहकर वे लाटियो को आगे पीछे से घूर कर देख रही होती है। तभी लाटियो कहते हैं योर हाइनेस क्या आप मुझे कोई ऑर्डर देना चाहते हैं? सियाना ये सुनकर कहती है तुमने कहा था वहाँ जो कुछ भी हुआ था उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लेते हो। लाटियो कहता है हाँ मैंने एक कहा है। सियाना तभी पूछती है तो क्या तुम कुछ भी कर सकते हो? लाटियो कहता है हाँ मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सियाना ये सुनकर शैतानी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाती है और वे एक नोटों के बंडल की ओर अपना इशारा करते हुए कहती है तो फिर ठीक है, आज से तुम मेरा स्टडी कंपेनियन हो, इसीलिए ये लॉजिकल है और रीजनेबल भी है। तुम अब से मेरा होमवर्क करने में मेरी मदद करोगे। इसी बीच नियोटस कहता है योर हाइनेस ये अच्छा आइडिया नहीं है। सियाना कहती है तुम एक शब्द भी नहीं कहोगे। लेटियोस उस होमवर्क के पहाड़ को देखकर कहता है मुझे बचपन में तो लैटिन सिखाया गया था, लेकिन अचानक इतने बड़े ऐसे का पहाड़ देखकर मेरा दिमाग चकरा रहा है। आगे वे कहता है फिर भी मैं यहाँ इसी के लिए तो आया हूँ। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं उन दोनों को वरांडा से कहीं जाते हुए। तभी लेटियो नोटिस करता है एक रूम के अंदर मास्टर मुल्लर किसी से बात कर रहे होते हैं। लेटियो आगे खुद से कहते हैं मैं यहाँ तो पॉलिटिकल इक्विटी और डिप्लोमेटिक पॉलिसीज को सीखने के लिए आया हूँ। सियाना ये नोटिस करती है लेटियो कहीं और देख रहा था। तभी सियाना कहती है मास्टर मुल्लर ऑफिशियल मीटिंग में हैं, तुम उन्हें क्या देख रहे हो, जल्दी चलो मेरे साथ। इतना सुनते ही वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सियाना कहती है एक दिन मैं अपने भाई को भी असिस्ट करूंगी और मैं उसे दिखा दूंगी सागा किंगडम में रहने वाले लोग भी हमारे किंगडम की तरह ही जिंदगी जी सकते हैं। सीन वहाँ से कट होता है और हम देखते हैं उन दोनों को एक दूसरे के साथ पढ़ाई करते हुए, लेकिन लेटियो का पूरा ध्यान उस काउंसिल मीटिंग की ओर होता है। कुछ दिनों के बीतने के बाद मास्टर मुल्लर प्रिंस लाटियो से कहते हैं इतने कम समय के बावजूद आप पॉलिटिक्स, लैटिन और ग्रीक में मास्टरी हासिल कर लिए हैं, ये तो बहुत ही अचंभा वाली बात है। आप सच में बहुत ही टैलेंटेड हो प्रिंस लाटियो। और वे प्रिंसेस की ओर देखते हुए कहते हैं
प्रिंसेस शियाना, मुझे उम्मीद है आप पीछे नहीं रहेंगी। इतना कहते हैं वे तीनों एकेडमिक से बाहर की ओर आते हैं, जहां हम देखते हैं एक गुस्सेल घोड़े को, जिसे देखकर शियाना कहती है वाव, एक घोड़ा। उस घोड़े को देखकर शियाना उसकी ओर दौड़ने लगती है, जिसे देखकर मास्टर कहते हैं प्रिंसेस ध्यान से जाइएगा। तभी हम देखते हैं उस घोड़े को जो कि गुस्से से उसके बगल में खड़े उस आदमी पर लात मार देता है और वे सीधा शियाना की ओर दौड़ लगाता है उसे मारने के लिए। तभी हम देखते हैं प्रिंस लाटियो को, जो कि उस घोड़े के ऊपर बैठकर उसे काबू कर लेते हैं, जिसे देखकर शियाना इम्प्रेस हो जाती है। इतने में वहां पर मास्टर आ जाते हैं और वे शियाना से कहते हैं योर हाइनेस, क्या आप ठीक हैं? दूसरी ओर हम देखते हैं प्रिंस लाटियो को, जो कि घोड़े को सहलाते हुए उससे कुछ बातें कर रहे होते हैं और वे उस ग्राउंड को चारों ओर उस घोड़े से चक्कर काटने लगते हैं, जिसे देखकर शियाना कहती है उसने तो उस घोड़े के ऊपर अपना ताकत भी नहीं आजमाया, लेकिन फिर भी वो घोड़ा प्रिंस का हर वो बात मान रहा है। तभी प्रिंस घोड़ा को रोकते हैं और वे नीचे उतरते हैं। शियाना, जो कि डर चुकी होती है, वे मास्टर के पीछे जाकर छुप जाती है और वे प्रिंस से कहती है तुमने उस घोड़े को क्या कहा जो वे तुम्हारा बातों को इतने आसानी से मानने लगा? प्रिंस कहते हैं मैंने उससे सेगेसा में बात किया था और वे उस घोड़े को सहलाते हुए कहते हैं इसे कुछ दिनों पहले ही यहाँ लेकर आया गया था, जिसके कारण वे यहाँ का वातावरण से बहुत ही अनफेमिलर है और तो इसे यहाँ के लोगों द्वारा बहुत ही कष्ट भी दिया जा रहा था। अगर हम इसे फ्रीली छोड़ दें तो फिर ये अपने आप इस जगह को पहचानने लगेगा और हमारा कहे गए हर वो बात को भी सुनना चालू कर देगा। मास्टर ये सब सुनकर कहते हैं अरे हाँ, आज सुबह ही एक मर्चेंट इसे यहाँ छोड़ गया था। इस घोड़े को वश में करना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। और वे कहते हैं प्रिंस लाटियो, आपके होम कंट्री में तो इस तरीके की ब्रीड बहुत ज्यादा मिलते हैं, इसीलिए मैंने सोचा एक मंगवा लूं। लेकिन जैसा कि मैंने उम्मीद किया था प्रिंस लाटियो, आप ही एक हैं जो कि इस बिगड़ेल घोड़े को काबू में कर सकते हैं। जब ऐसी बात है तो फिर मैं इसे आप ही को दे रहा हूँ योर हाइनेस। लेटियो ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और वे कहता है क्या मैं इसे रख सकता हूँ? शियना लेटियो के इतना खुश देखकर वे मन ही मन में कहती है ये पहली बार है मैंने इसे इस तरह मुस्कुराते हुए देखा है। इसी बीच मास्टर की नजर शियाना के ऊपर जाता है और वे खुद से कह रहे थे प्रिंसेस शियाना एक टॉमबॉय की तरह बिहेव करते हैं और इन्हें घुड़सवार करना और स्वॉर्ड फाइटिंग में बहुत ही इंटरेस्ट है। एक प्रिंसेस होकर इतना फ्रीली ये सब करना बहुत ही मुश्किल भरा काम है, लेकिन फिर भी मैं इनके मदद करना चाहता हूँ ताकि ये अपने फ्यूचर में एक अच्छे प्रिंसेस के रूप में उभरे। इतना सोचते ही वे लाटियो से कहते हैं प्रिंस लाटियो, मैं चाहता हूँ आप प्रिंसेस शियाना को हॉर्स राइडिंग सिखाएं। जिसे सुनकर वो घोड़ा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले संडे एक और नए चैप्टर के साथ।